अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू चैनल। आप सब लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई है। देखें, जूनियर साइंस टीचर की जो जॉब्स हैं उसमें क्लास 1 से लेके 8 तक पढ़ाना होगा, तो उसमें टेस्ट भी वहाँ से आ सकती है। तो हम जो है 3 तक जो ऑलरेडी जीके के जो है लेक्चर्स कर लिए हैं, क्योंकि होता है जीके, उसके बाद साइंस होती है, तो 4th क्लास का जो है सीरीज़ चल रही है, तो ये हर किसी के लिए काम आ सकती है। ठीक है, तो आज हमारा 3rd चैप्टर है, वो है फूड एंड हेल्थ। हम जो है कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी छोटी सी वीडियोस में इसको कवर करें। फूड एंड हेल्थ इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे अंदर कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के क्या काम होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसके काम क्या है। ठीक है, देखो लिखा हुआ एज वी हैव स्टडी अर्लियर दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमें पता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या चाहिए, खाना तो चाहिए। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू लिव, जिंदा रहने के। फूड गिव्स अस, फूड से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस फॉर आवर ग्रोथ एंड हेल्थ। न्यूट्रिशनल, सिर्फ फूड से एनर्जी नहीं मिलती, न्यूट्रिशनल ग्रोथ भी हमें चाहिए। देखो हमारे नेल्स जो हैं, स्किन है, स्किन के लिए फूड नहीं चाहिए, फूड के साथ दूसरी सप्लीमेंट ज़रूर चाहिए। हम क्या होता है कि सिर्फ खाना खाते रहते हैं, रोटी खाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, सिर्फ जो एनर्जी के कंपाउंड बनते हैं, फिर हम मोटे होते जाएं। लेकिन इसके साथ हमें रोटी खाना कभी भी ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है कि हम जो है रोटी खाएं, कार्बोहाइड्रेट खाएं। दोपहर में हम कुछ और खा सकते हैं, कोई सीड खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, रात को कुछ और खा सकते हैं। एक टाइम जो है हम खाना रोटी खा सकते हैं, ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है, तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, तभी हमें कमी महसूस होती है। सो हैव यू एवर थॉट व्हाई यू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? हमें क्यों, और हम खाते नहीं है, ये तो बुक कह रहा है कि खाते हो आप। फ्रूट्स, वेजिटेबल, चिकन क्यों चाहिए फॉर लंच एंड डिनर? लंच एंड डिनर क्यों? व्हाई यू कैन नॉट स्टे हेल्दी ईटिंग ओनली वन फूड? एक फूड को खा के आप हेल्दी क्यों नहीं रह सकते? वो रह सकते हो अगर आप सही तरह से जो है खाना खाओगे, सब चीज़ें खाओगे तो रह सकते हो हेल्दी, वरना अगर सिर्फ रोटी खाओगे तो नहीं रहोगे हेल्थी। तो फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज, फूड ग्रुप कौन से हैं? डू यू नो दैट वेरियस सोर्सेज ऑफ फूड, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। व्हाई डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? आप व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? आप सुबह जो है नाश्ते में क्या खाते हैं, डिनर में क्या खाते हैं, ये चीज़ होते हैं। तो ये फूड ग्रुप्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे जो है रोटी है, ये रोटी है, ठीक है, ये फ्रूट सब्जियां हैं, ठीक है, इस तरह से ये फिश वगैरह है, तो ऑयल है, ये सब ज़रूरी होती हैं बॉडी के लिए। ठीक है, अब जो मेन ग्रुप्स ऑफ फूड कौन से हैं, ठीक है, अब क्लासीफाई है। व्हाई डू वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड? इट इज़ बिकॉज ईच टाइप ऑफ फूड इज फॉर्म ए डिफरेंट ग्रुप, हर डिफरेंट ग्रुप से होता है। एंड दिस ग्रुप्स हैव सब्सटेंसेस, उनके अंदर ऐसे सब्सटेंस होते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग आवर हेल्थ, जैसे कि दांतों के लिए फिरम चाहिए। ठीक है, सो ग्रुप, डू यू नो द मेजर ग्रुप्स ऑफ एंड देयर प्रॉपर्टीज? ग्रुप्स कौन से होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं। देखो हम जो है इनमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाते रहते हैं, लेकिन सब चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन सब चाहिए होता है। इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपर्ली और बॉडी नीड्स ईच ऑफ दिस, सब कोई चाहिए होता है। अब ये कैसे हैं, ये देखो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ क्विक एनर्जी, सिर्फ एनर्जी के लिए इस्तेमाल है, आप रोटी खाते हो। ठीक है, मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, ग्रेन एंड सी फूड। ये आपको सोर्सेज याद करनी है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, जैसे पोटेशियम, सल्फर वगैरह, ये जो मिनरल्स होते हैं इन बॉडीज ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि इन के अंदर जो है नाइट्रोजन, जैसे प्रोटीन है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो प्रोटीन है ना उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब होते हैं, तो वो तो रोटी से मिलते ही नहीं है। तो ये सब, और ये प्रोटीन हमारे नेल्स बनाती है, बाल बनाती है, स्किन बनाती है, उसके लिए जो है हमें प्रोटीन लेना जरूरी है। किसी भी बच्चे को ग्रो करने के लिए प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये चीज़ें, वाइटामिन चाहिए होते हैं, वाइटामिन काम करने के लिए एंजाइम्स को आर मेनली फाउंड इन फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स के अंदर। वाइटामिन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेनी डिजीजेस से बचाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीज से बचाने के लिए वाइटामिन भी हमें खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स खाने, मेजर फूड ग्रुप्स ये आ गए, मीट वगैरह। अब ये देखो मीट, मिल्क, मीट मतलब गोश्त, मिल्क, एग्स, पल्स प्रोवाइड अस प्रोटीन, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स, ये बॉडी बिल्डिंग करती है। अभी मैंने बताया स्किन वगैरह सारी प्रोटीन्स की। दे हेल्प और बॉडी ग्रो एंड रिपेयर टिश्यूज को बनाने, मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, मसल्स भी प्रोटीन के बने होती है। अब फैट्स आर फाउंड इन ऑयल, बटर एंड मार्गरीन के अंदर पाया जाता है। फैट्स आर आल्सो फाउंड इन सीड्स और नट्स के अंदर पाए जाते हैं। फूड्स इन दिस ग्रुप आर आल्सो गिव, ये भी एनर्जी देते हैं और गर्मी देते हैं हमें। फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एज मच एनर्जी एज द सेम अमाउंट। अगर देखो कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट, ये लिखा कार्ब मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है पर मोल। ठीक है, और उसी जगह पे जो है प्रोटीन है
अगर वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो तो भी 4 किलो कैलोरीज देता है, लेकिन लिपिड जो है, लिपिड इसके डबल से भी ज़्यादा देता है, 9 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। तो इसका इतना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये भी आप अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। Animals such as blue whale have a thick layer of fat under their skin which protect them from the cold temperature। cold temperature से बचाने के लिए उनके अंदर क्या है, फैट मौजूद होती है ताकि टेम्परेचर अंदर ना जाए और इतना कूल ना हो, ठीक है। तो ये एडिशनली इस फायदे के लिए भी स्किन के अंदर जो है हमारे अंदर जो है फैट मौजूद होता है। अब वाइटामिन क्या है, वाइटामिन आर इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, नहीं देते बट आर रिक्वायर्ड नेवरलेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है चाहिए होते हैं, ठीक है। नेवरलेस नहीं, यहाँ पे तो आना चाहिए कि ये इस्तेमाल होते हैं फंक्शनिंग, जैसे एंजाइम्स होते हैं इसके लिए होते हैं। अब कौन से फंक्शन देगा, ना हो तो क्या फ़ायदे नुकसान होंगे, ठीक है। विटामिन ए कहाँ से पाया जाता है, कैरोट्स, कोड, लिवर, आइल। फंक्शन इसका प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द, ताकि आपका जो ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए जो है गाजर से मिलता है, लिवर से मिलता है, मछली के लिवर से, आइल के से, और ये नाइट मतलब रात को अंधेरापन जो है जल्दी जो है नज़र को कमज़ोर नहीं होने देता, उसको बचाता है, ठीक है। तो दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये वेजिटेबल्स, होल व्हीट ग्रेन्स में पाया जाता है, फ्रेश मीट के अंदर। ये कौन सी बीमारियों को बचाता है, प्रिवेंट्स स्किन की डिजीजेस, कीप्स द नर्वस सिस्टम, जो हमारा दिमाग जो है उसको एक्टिव रखता है, एंड प्रिवेंट्स बेरी बीमारी है, इसमें टांगों का मसला हो जाता है, उससे बचाता है। डिजीज विच ड्रेन्स एनर्जी, जो बेरी में एनर्जी जो है मतलब कमजोरी हो जाती है बंदे के अंदर, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उससे बचाता है, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा है सी, विटामिन सी ऑरेंजेस में पाया जाता है। जो भी सिट्रिक फ्रूट होते हैं ना, मतलब खट्टे, गावा, लेमन्स, मेनली सिट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्ट्रेंथन द ह्यूमन सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बनाता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो हमारे बॉडी में मुदाफत पैदा करता है जरासीमों के खिलाफ, ठीक है। डिजीज का स्कर्वे बीमारी जो होती है, हमारे गम्स के अंदर से ब्लड निकलता है, उस बीमारी को स्कर्वे कहते हैं। अगर हम सी सही लेते रहेंगे तो नहीं होगी, वरना डेफिशिएंसी में ये बीमारी, डेफिशिएंसी कमी को कहते हैं। अच्छा, विच काजेस सोलन एंड ब्लीडिंग गम्स के इलाज कर देती है स्कर्वी बीमारी। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, विटामिन सी को लेना चाहिए। उसके बाद विटामिन डी क्या करता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है, कोड, लिवर, आयल के अंदर, सनलाइट के अंदर। अब इसके आप चार्ट बनाने हैं, नोट्स ज़रूर बनाते जाना है, मीन्स 10 लाइनों में आपका एक चैप्टर जो है होना चाहिए, ताकि इजी हो जाए रिवाइज करना। ये क्या करता है, विटामिन डी आपको हड्डियों को मजबूत करता है, टीथ को मजबूत करता है, प्रिवेंट डिजीज का रिकेट्स, अगर हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी उसको डिजीज को रिकेट्स कहेंगे। विच काज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट हो जाती है और वीक हो जाती है, इस डिजीज को कहते हैं रिकेट्स, ठीक है। दूसरा है विटामिन के। विटामिन क्या, फ्रेश फ्रूट्स में पाया जाता है, एंड वेजिटेबल। इंक्रीजेज आर असिस्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स को बनाता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक एडिशनल चाहिए होती है जिसको डाइटरी फाइबर, जैसे हम स्पगोल वगैरह पीते हैं ना, उसको फाइबर कहा जाता है। फार्म मेनली फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीगम्स के अंदर। इज प्रोबेबली बेस्ड ऑन फास्ट एबिलिटी टू प्रिवेंट और रिलीव कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को खत्म कर दी। बट फूड्स कंटेनिंग फाइबर, अगर ये फूड हम खाते रहें, प्रोवाइड अदर हेल्थ बेनिफिट एज वेल, सच एज हेल्पिंग द बॉडी टू मेंटेन हेल्दी वेट को मेंटेन करना, लोअरिंग योर रिस्क ऑफ डायबिटीज, शुगर को कंट्रोल करने में भी, हार्ट की भी डिजीज को भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करवाती हैं, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स कुछ इनऑर्गेनिक, ये सब थे ऑर्गेनिक। ये मिनरल्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। मिनरल्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप दैट डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी नहीं देते बट आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडीज ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। और बॉडी नीड्स 21 एसेंशियल मिनरल्स, यहाँ पे 21 है, आगे चल के हम जो पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी में 25 है, इसमें थोड़ा तजाद है, ठीक है। अच्छा, इस कैल्शियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस एंड पोटेशियम लार्ज क्वांटिटीज। अच्छा, जो लार्ज क्वांटिटीज में चाहिए होता है उसको कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स में हम कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है जो भी खाने में इस्तेमाल होती है, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है। तो न्यूट्रिएंट्स अगर ज़्यादा अमाउंट में जो चाहिए हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हमें चाहिए होती है, उसको कहेंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट। जो कम क्वांटिटी में चाहिए होती है उसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये क्या है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है। आल्सो सम मिनरल्स सच एज आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स फॉर द ग्रोथ एंड बॉडी फंक्शन। अच्छा, एक बात याद करें, अगर आपने
बाकायदे तैयारी करनी है जूनियर साइंस टीचर की, तो इसी सीरीज़ को फुल तैयार से जो है आपको प्रिपेयर करना है, तैयारी करनी है और जो शार्ट्स देखने हैं। और मैंने दूसरे चैनल पे जो है फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, सेकंड चैप्टर पूरा जो मुकम्मल जो है 9th क्लास का वहाँ पे किया है अपलोड, उसके भी नीचे लिंक दे देता हूँ, या आप सर्च कीजिएगा बायो ब्लास्ट स्कूल चैनल, बायो लिखता हूँ बायो ब्लास्ट स्कूल चैनल जो है ना, उस पे ये पूरा लिखना, मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से क्योंकि ये स्क्रीन इतनी है। तो बायो ब्लास्ट स्कूल चैनल पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको भी बायोलॉजी की बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। 9th क्लास के जो है लेक्चर्स वहाँ पे मौजूद है, आपको बायोलॉजी इजीली वहाँ से स्टडी हो जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम इन अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड बॉडी, ये सब अब कौन से जो हैं क्या काम करते हैं मिनरल्स। आयरन कि कहाँ पे पाया जाता है, लिवर में, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स में, रेड मीट, फ्लोर, एग योक, डाइट्री, ड्राइड फ्रूट्स, नट्स, ड्राइड बीन्स वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, आयरन मेक्स रेड ब्लड सेल्स, आयरन इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में काम आता है, स्टोरेज फॉर एनर्जी कन्वर्ट, डेफिशिएंसी काज एनीमिया, आयरन की कमी में क्या होगा, एनीमिया होगा, हो जाएगी बीमारी। कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, ठीक है, कैल्शियम मिल्क में पाई जाती है, चीज़ में, एग में, डार्क में, जो भी मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, स्मॉल फिश एंड इट्स बोन्स, एसेंशियल फॉर बिल्डिंग बोन्स, टीथ, मसल फंक्शनिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग, डेफिशिएंसी काज रिकेट्स काज करती है। ठीक है, इसके अलावा कापर, कापर क्या है, होल व्हीट के अंदर पाई जाती है, बनानास के अंदर, पीस के अंदर, प्रून्स के अंदर। कापर बिल्ड्स रेड ब्लड सेल बनाने में काम आती है, डेफिशिएंसी कैन काज एनीमिया, स्टारवेशन एंड किडनी के प्रॉब्लम्स भी करवा सकती है अगर ये कम होगी तो। अच्छा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में पाए, नट्स में, सीड्स में, ड्राइड फिग्स, ठीक है, ड्राइड एप्रिकॉट, सीड कोड वगैरह। मैग्नीशियम प्लेज ए रोल इन डेवलपिंग बोन्स को बनाने में, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल, डेफिशिएंसी का इनकाज पेनफुल जॉइंट्स हो जाएंगे अगर मैग्नीशियम कमी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों का टूटना, मेमोरी लॉस एंड डायबिटीज़। इसके अलावा सोडियम, सोडियम किस में काम आती है, जो साल्ट में होती है, एक तो मेटल्स में पाई जाती है, एग्स में, टेबल साल्ट जो हम साल्ट इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में। सोडियम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द बॉडी, बॉडी को जो डिस्ट्रीब्यूट करने में। डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम काज इम्बैलेंस इन द फ्लूइड वॉल्यूम एंड इन द वेजल्स एंड टिश्यूज। फ्लूइड जो वॉल्यूम का, ब्लड देखो, ब्लड को वॉल्यूम को कंट्रोल करती है, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर सोडियम कम होगा तो। उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन जो है नमक के अंदर पाया जाता है, मीट, ओनियन, एग्स, आयोडाइज साल्ट एंड सी फूड के अंदर, सी फूड के अंदर ज़्यादा। एक हफ्ते में एक बार आप मछली खा रहे हैं तो तकरीबन आपकी जो डेफिशिएंसी कम पूरी हो जाएगी। सो आयोडीन रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स बनाने में काम आता है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। और जो थायराइड ग्लैंड के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसके भी आयोडीन की कमी या ज़्यादा की वजह से मसाइल हो सकते हैं। डेफिशिएंसी आयोडीन इन चिल्ड्रन में काज मेंटल रिटार्डेशन भी काज कर सकती है। सो एवरी थर्ड चाइल्ड पाकिस्तान हैज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स पूरी हम बॉडी ले तो उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। टू ईट फूड दैट इज राइट, यू डू ईट फूड, इफ ए लिविंग थिंग्स डज नॉट ईट फूड इट विल डाई, बट हैव यू एवर थॉट अबाउट द फूड यू ईट, कभी आपने सोचा है, वही मेरी पहली वाली बात कि हम क्या खा रहे होते हैं, तो उसको हम ठीक से खाना चाहिए। ये जो है पायरामिड खाना चाहिए, कितना, ये जो ब्रेड है, ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप जो है हमें इतना खाना चाहिए। उसके बाद फ्रूट और ये इतने खाने चाहिए, और मीट, पोल्ट्री, फिश जो इतनी खानी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है फैट एंड ऑयल स्वीट्स यूज स्पेरिंगली, ये जो हम ये चाहिए होते। ठीक है, अच्छा, ये हो गया बैलेंस डाइट। स्टडी द, ये अब जो हम, हाँ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट में क्या फ़र्क है। देखो, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें ये सब चीज़ें जो चाहिए वो हम सही ले रहे हों। अनबैलेंस्ड में वो अगर कोई चीज़ ज़्यादा हम खा रहे हैं, दूसरी चीज़ें कम खा रहे हैं, या कोई चीज़ जो कम खा रहे हैं दूसरी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से मसला हो सकता है। हमें कितनी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन्स की, गिवन बिलो टेबल ऑफ प्रोटीन कंटेंट्स, प्रोटीन कितना कितना मौजूद होता है किसी के अंदर। प्रोटीन होल मिल्क के अंदर, काउस के अंदर 3.2 100 ग्राम के अंदर जो है इतना प्रोटीन, बीफ के अंदर 20 प्रोटीन होता है, चिकन के अंदर 70 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, फिश के अंदर 100 ग्राम के अंदर 17 ग्राम होता है प्रोटीन, किडनी बीन्स के अंदर जो है 22 होता है, पीनट्स के अंदर जो है 25 होता है, एग्स के अंदर 12 होता है। ये आपको याद करने हैं। ठीक है,
व्हाट टू डू, ए हेल्दी चाइल्ड 7 से 14 ईयर्स का जो होगा एज रिक्वायर्ड 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट अगर उसका 7 किलो है तो 7 ग्राम चाहिए होगा उसको प्रोटीन, ठीक है, डेली, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है। पर किलोग्राम बॉडी वेट, व्हाट इज़ योर बॉडी वेट, आपका कितना है, कैलकुलेट प्रोटीन इन ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे। हमारा अगर जो है 70 किलो है या 80 किलो है, 90 किलो है, तो 90 ग्राम जो हमें चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो प्रोटीन काउंट की जाती है। अच्छा, अब ये डिजीज़ है, ये आपको याद करनी, मरसमस डिजीज़, ठीक है। मरसमस डिजीज़ क्या है, इसका जो टू सीवर प्रोटीन डेफिशिएंट इस अफेक्ट्स इन प्रोटीन की कमी की वजह से दे बिकम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, इस तरह के शिकार हो जाते हैं। मरसमस डेवलप ड्यू टू स्टारवेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कमी की वजह से। द पेन बिकम बोनी विथ वेरी स्केर्स मसल्स की कमज़ोर हो जाती हैं, टिश्यू। डू यू नो दैट क्वाशियोकोर इज आल्सो, दूसरी डिजीज़ है, आल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंट डिजीज़। इफ़ यू हैव डाइट ए मोर कार्ब सच एज राइस, पोटैटो, याम्स एंड बनाना एज कम्पेयर टू प्रोटीन, अगर आपके डाइट के अंदर ये सब चीज़ें ज़्यादा है और प्रोटीन कम है तो ये डिजीज़। दिस ऑफर्स ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर होती है, पफिन, एब्डोमिन वगैरह, ये जो कंडीशन होती है ये इसकी वजह से होती है। ये है मरासमस, ये क्वाशियोकोर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा फ़र्क। अच्छा, इफ़ेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस डाइट के यही इफ़ेक्ट होते हैं, ये सारे हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब ये जो हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, ये हमें ठीक करने चाहिए। मेक श्योर योर डाइट कंप्राइज इनफ फाइबर हो उसके अंदर, कीप द कंजम्पशन ऑफ ऑयल स्वीट्स इन मिनिमम कर दें, ये सब कुछ हो गया। अब ये हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उसको हम जो है मज़ीद वापस देखते हैं यहाँ पे। ईट स्मॉलर प्रोटीन्स थ्रू आउट द डे इंस्टीड ऑफ 3 बिग मील्स, हम जो है बार बार खाएं उससे बेहतर है कि थोड़ा ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। तो ये सब कुछ था आज के लेक्चर के अंदर। इंशाल्लाह मिलेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर दूसरे चैप्टर के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें कैसा लगा मेरा लेक्चर, आपको कितना मज़ा आ रहा है, और शार्ट्स ज़रूर देखें। शार्ट्स में मैं जो है बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ इसी से रिलेटेड, जो है जॉब्स के रिलेटेड जो है। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुझे पता चले कि आपको नोटिफिकेशन मिलनी है या नहीं मिलनी, और लाइक ज़रूर कर लें इस वीडियो को। थैंक यू।